कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग। मैप्स IAS एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। कल हमने जो प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में थोड़ा सा समझा था और उस पर कुछ सवाल भी किए थे। आज हम इसके नेक्स्ट पर क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। तो ये 7वां क्वेश्चन है आपका। 6 तक हम कल कर चुके थे। आज हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। आज बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन करेंगे। कल आपको जो बेसिक जानकारियाँ थी वो आपको बेसिक जानकारियाँ आपको दी गई थी। आज आपको ये क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 22% के लाभ पर बेचता है। यदि वह इन्हें 12% कम मूल्य में खरीदता और 25% के लाभ पर बेचता है, तब उसे क्या होता है, 66 रुपये कम मिलते हैं। तो वस्तु का लागत मूल्य क्या है? आपको वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है। जैसे कि कल हम इसे बेहतरीन तरीके से समझ भी चुके थे। आज हम देखिए आप इसे देखते हैं। पहले करता क्या है कि एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 22% के लाभ पर बेचता है। पहले आप CP देखेंगे, यानी क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस क्या है आपकी, मान लिया आपने कि 100 रुपये है। इस 100 रुपये को वो क्या करता है, 22% के लाभ पर बेचता है। कितने पर? 22% के लाभ पर बेचता है। जब 100 का 22% निकालोगे तो कितना आएगा, 22 आएगा। 22 इसमें क्या कर दोगे, जोड़ दोगे। इसमें 22 क्या कर दोगे, जोड़ दोगे। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 122 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 122 हो जाएगा। इसके बाद उसने कहा है कि यदि वह इन्हें, यानी जो वस्तुएं खरीदी हैं, उन वस्तुओं को 12% कम मूल्य में खरीदता। अब वो क्या कहता है कि यदि वो इन वस्तुओं को क्या करता कि 12% के कम मूल्य पर क्या करता, खरीदता। जब 100 का 12% निकालोगे तो कितना आएगा, माइनस का 12। इसमें से माइनस का 12 कर दोगे तो यहाँ क्या बचेगा आपका, 88। अब ये आपका नया CP आ गया है। अब वो कहता है और 25% के लाभ पर बेचता है। और इसे क्या करता है, वो इसे 25% के लाभ पर बेचता है। 25% के लाभ पर बेचता है। अब 88 का 25% निकालोगे तो 25% क्या होता है आपका, 25% होता है 1/4। 1/4 88 का निकालोगे तो 4 से इसमें भाग दे दोगे। कितने बार जाएगा, 22 बार। तो 22 इसमें कर दोगे आप प्लस, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 110। इसके बाद उसने कहा है तब उसे क्या होता है, उसे 66 रुपये कम मिलते हैं। यानी पहले जब 122 में बेचता था तो उसे 66 रुपये मिलते थे, लेकिन 110 में बेच रहा है तो उसको कितने की कमी हो रही है, 66 रुपये की कमी हो रही है। लेकिन हम यहाँ देखेंगे कि परसेंटेज में कितने की कमी हो रही है। पहले 122 था, अब कितना हो गया है, 110 हो गया है। तो कमी कितने की हुई है, इसमें हुई है 12% की कमी हुई है। यानी देखिए पहले आपका जो विक्रय मूल्य था 122 था, अब कितना है आपका विक्रय मूल्य, 110 है। तो ये कमी कितने की हुई है, 12% की। इस 12% का मान दिया है आपको कितना, 66 रुपये। और आपसे पूछा है कि उस वस्तु का लागत मूल्य बताइए। तो लागत मूल्य क्या होता है, कॉस्ट प्राइस, यानी 100% का मान आपको बताना है। तो 66 गुणे जिसका निकालना है उसका कर दोगे गुणा, और जिसका दिया है उसका कर दोगे भाग। अब 6 से इसे काट दीजिए, 2 बार कट जाएगा। 6 से इसे काट दीजिए, 11 बार कट जाएगा। 2 से इसे काट दीजिए, कितने बार कट जाएगा, 50 बार कट जाएगा। और 11 गुणे 50 कर दोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 550 रुपये। ये आ गया आपका CP, यानी कॉस्ट प्राइस, जिसे हम क्या कहते हैं, क्रय मूल्य। ऑप्शन नंबर B क्या है आपका सही आंसर है। तो एक बार इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे और बेहतरीन तरीके से एक बार और समझा देता हूं आपको। तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब इसे समझेंगे। देखिए इसके बाद आपको एक क्वेश्चन भी दूंगा, इसी टाइप का आप लोग करेंगे। देखिए एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 22% के लाभ पर बेचता है। हमने CP मान लिया कि 100 रुपये है। अब जब 100 रुपये पे आप 22% का लाभ बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा, 122। ये हो गया आपका 122 रुपये। लेकिन उसने कहा कि यदि वो क्रय मूल्य में क्या करता कि 12% कम में खरीदता,
यदि ये जो खरीदार है ये पहले से ही क्या करता, क्रय मूल्य यानी जिससे वो थोक में खरीदता है उससे ही 12% कम में खरीदता, तो ये 12% कम में खरीदता यानी 100 से 12 कम कर देता और इस वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता और 25% के किस पर बेचता, लाभ पर बेचता, तो उसे क्या होता, 66 रुपये कम मिलते। तो यहाँ पर 66 रुपये कम मिलते, लेकिन परसेंटेज में कितना कम मिलता, 12 कम मिलता। तो 12 का मान आपको दिया है 66 रुपये, 100% का मान निकाल लीजिए, यही आ जाएगा आपका क्या, कॉस्ट प्राइस। तो इसी तरीके से आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करेंगे। एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 2% के लाभ पर बेचता है। यदि वह इन्हें 20% कम के मूल्य में खरीदता और 9 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 35% का लाभ होता है। तो वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। आप लोग वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए और जल्दी से कर दीजिए इस क्वेश्चन को। ये आप ही के लिए दिया गया है, इस क्वेश्चन को आप ही लोग करेंगे, स्वयं से सॉल्व करेंगे इसे। आप लोग जल्दी से कर दें इसे। चलिए देखिए क्या कह रहा है वो, कि एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 20% के लाभ पर क्या करता है, बेचता है। एक दुकानदार है ये, जिसका क्रय मूल्य कितना है, 100 है, ये आपका सीपी है, लेकिन वो कह रहा है कि इसको वो बेचता कितने पर है, 2% के लाभ पर बेचता है। तो 100 का 2% निकालोगे, विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 102 रुपये। यदि वह इन्हें 20% कम में खरीदता, अब उसने कहा है कि यदि वह इन्हें 20% क्या करता, कम में खरीदता, जब 100 का 20% माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा, 80 कम में खरीदता और उसने कहा है कि इसे क्या करता, 9 रुपये अधिक में क्या करता, 9 रुपये अधिक में बेचता। ये 9 रुपये अधिक में बेचता, तो ऐसा करने से उसे क्या होता, इसको हो जाता क्या, 35% का प्रॉफिट हो जाता, यानी क्या हो जाता, 35% का लाभ हो जाता। अब क्या करेंगे आप, 80% निकालेंगे, 80 का 35% निकालेंगे आप, इसमें भाग दे देंगे 20 का, तो कितने बार जाएगा, 4 का, और इसमें दे देंगे 4 बार जाएगा, इसमें दे देंगे 5 बार जाएगा, 5 साते 35 और 7 को 28। तो इसमें क्या कर दोगे, 80 में आप क्या कर दोगे, 28 जोड़ दोगे, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका विक्रय मूल्य 108 रुपये। यानी जब पहले जब भी 2% क्या करता था, प्रॉफिट कमाता था, लेकिन उसने कहा है कि 20% कम में वह वस्तु खरीदे और 9 रुपये अधिक में वही वस्तु बेचे, तो उसे क्या होता है, 35% का प्रॉफिट हो जाता है। तो इसका लागत मूल्य आपको बताना है। तो यहाँ देखिए रुपयों में कितने का, 9 का प्रॉफिट हुआ है, लेकिन यहाँ परसेंटेज में देखिए, परसेंटेज में कितने का प्रॉफिट हुआ है, 102 से 108 हो गया है। वृद्धि कितने की हुई है, दोनों के बीच में वृद्धि हुई है आपकी 6% की, और इसी 6 का मान आपको दिया है रुपये में, 9 रुपये की वृद्धि की थी, तभी तो ये 6% की वृद्धि हुई। आपसे पूछा है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य निकालते हैं 100 पर, तो ये 9 गुणे 100 बटे 6, 3 से काट दीजिए, 2 बार कट जाएगा, 3 का 9, इसे भी 2 से काट दीजिए, कितने बार कट जाएगा, 50 बार, 50 दिया क्या होता है, 150। तो ये आ गया आपका क्या, कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य या लागत मूल्य। ये आ गया आपका आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी, ये आपका सही आंसर है। अभी आपको ऐसे ही बहुत से क्वेश्चन आपको ऐसे ही करा दिए जाएंगे, आपको ये रट जाएंगे। देखिए सरल सा क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा वो नहीं करना है। पहले आप 100 पर 2% बढ़ाएंगे, फिर 100 पर ही आप 20%, उसने क्या कहा है, यदि वह इन्हें 20% कम मूल्य में खरीदता तो इसी पर आप 20% कम करेंगे। फिर इसके बाद उसने कहा कि 9% अधिक पर, यानी 9 रुपये अधिक में बेचता है, तो उसे लाभ क्या होता है, अब 80% पर प्रॉफिट होगा, 35% का 80 का 35% निकालोगे, आया 28 हमने 80 में जोड़ दिया, 108 हो गया। अब रुपए में अंतर था, 9 रुपये बढ़ा रहा था, लेकिन परसेंटेज में कितना बढ़ गया, परसेंटेज में 6% बढ़ गया। तो ऐसे ही आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बिल्कुल। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।
एक दुकानदार किसी वस्तु को 15% के लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे 25% कम में खरीदता और इसे 68 रुपये कम में बेचता है तो उसे 32% का क्या होता है, लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? आपको वस्तु का क्रय मूल्य क्या करना है, ज्ञात करना है। तो फटाक से ज्ञात करें। आपको ऐसे 2 क्वेश्चन करा चुका हूं, अभी तक तो आप लोग कर ही सकते हैं। मैं ऐसे आपको 2 क्वेश्चन करा चुका हूं, अभी तक तो आप कर सकते हैं। ये 9वां क्वेश्चन है आपका। तो देखिए, आपसे कहा गया है कि किसी वस्तु को, इसका सीपी मान लीजिए आप कितना है, 100 रुपये है। अब 100 रुपये से क्या करता है, 100 रुपये 15% का प्रॉफिट होता है, यानी 115 में क्या करता है, बेचता है। लेकिन उसने कहा है कि इसी 100 रुपये को यदि वह क्या करता कि 25% कम में लाता, कितने में, 25% कम में लाता। 100 का 25% निकालोगे कितना आ जाएगा, 75, यानी वो 75 में लाता है। और यहाँ पे कितने में कम में लाता है, उसने कहा कि यदि वह 68 रुपये कम में बेचता, कितने में, 68 रुपये कम में बेचता है, तो उसे क्या होता है, 32% का प्रॉफिट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, 32% का प्रॉफिट हो जाता है। अब जब आप 75 का 32% निकालोगे, बटे में 100 कर दोगे, तो 25 × 75, 25 चौको 100 और 4 32, 8 या 24, यानी इसमें क्या कर दोगे, 24 इसमें प्लस कर दोगे। जब 75 में 24 प्लस कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 9 और 9, यानी यहाँ पे क्या है, पहले आपका क्या था, 115 रुपये, 115 रुपये आपका विक्रय मूल्य था। लेकिन 68 रुपये कम में बेचने पर क्या हो गया, आपका 99 हो गया। यानी पहले से इसमें कमी कितने की हुई आपकी, तो कमी कितने की हुई, इसमें से आपकी 16 की कमी हुई, 16% की। तो देखिए, आप 16% का मान आपको दिया है कितना, 68। आपसे पूछा है क्रय मूल्य यानी 100%, तो इसका आप मान निकाल लोगे। 68 × 100 बटे में क्या कर दोगे, 16। अब जब आप इसे से काट दोगे, इसे आप सबसे पहले इसे आप 4 से काट दोगे तो कितने बार कट जाएगा, 4 से ये 4 बार कट जाएगा। और 4 से इसे भी काट दोगे आप तो कितने बार कट जाएगा, ये कट जाएगा आपका 25 बार। अब 4 से इसे काट दोगे, कितने बार कट जाएगा, 17 बार। 17 का इसमें गुणा कीजिए या 25 का इसमें गुणा कर दीजिए। तो 25 सत्ते क्या होता है आपका, 25 छक्के 150 और 25 सत्ते 175, यानी हासिल आ गई 5 और यहाँ पे हासिल कितनी आ गई आपकी, 17। और 25 से कम 25, 25 में आप 17 जोड़ देंगे, 7 5 12 की 2, हासिल आई 1, इसमें जोड़ दोगे 4। तो कितना हो गया आपका, ये क्रय मूल्य आ गया आपका 425 रुपये। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है, आंसर है। ये आ गया आपका 425 रुपये। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। फिर थोड़ा इससे हट के क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, तो उसे भी आप लोग कर लें। चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आप लोग कर देंगे। देखिए, एक दुकानदार किसी वस्तु को X रुपये में खरीद कर Y रुपये में बेचता है और 8% का लाभ होता है। यदि X का मान 4% कम होता और Y का मान 27 रुपये अधिक होता तो उसे 18 सही 3/4% का क्या हो जाता, लाभ होता। तो X का मान ज्ञात करें। आपको X का मान ज्ञात करना है, तो आप कैसे करेंगे, देखिए आपको बता देता हूँ। 18 सही 3/4% क्या होता है, भिन्न में होता है हमारा 3/16। इसे निकाला कैसे, 18 चौको 72 और 3 कितना हो गया, 75/4 और ये प्रतिशत लगा है। अगर ये प्रतिशत हटाओगे तो नीचे क्या आ जाएगा हमारा, 100 आ जाएगा। तो 25 × 75 और 25 चौको 100, तो कितना आ गया हमारा, 3/16। ये आ गया आपका। अब आप लोग इसे कर सकते हैं, जो कर सकते हैं वो इसे करें, जो नहीं कर सकते या जिनको कन्फ्यूजन है वो क्लास को शेयर कर दें। उसके बाद मैं इसे आपको बताता हूँ। और बेल आइकन को देखो प्रेस कर दिया करो। आप लोग जो सब्सक्राइब करे हुए हैं फिर भी आप बेल आइकन को प्रेस नहीं किए हुए हैं,
वो बेल आइकन को आपको प्रेस करना है, उसको ऑल पे क्लिक करना है, क्योंकि जो भी वीडियो आपका नया वीडियो डाला जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाता है। इसलिए बेल आइकन को आप लोग क्या करेंगे, प्रेस करेंगे। देखिए x और y दिए गए हैं आपको, ये आपको भ्रम पैदा करने के दिए गए हैं, आपको घुमाने के लिए x और y दिए गए हैं। जैसे देखिए आपको दिया है कि x वस्तु, एक दुकानदार किसी वस्तु को x में खरीदता है, तो x क्या है हमारा, ये x हमारा CP है, तो CP कितना होता है हमारा 100 होता है। CP क्या होता है 100%। अब उसने कहा है कि y क्या है आपका, ये y आपका SP है, क्या है, विक्रय मूल्य है, और y% पे क्या करता है, बेच देता है। यानी x में x रुपए में खरीदता है और y रुपए में क्या कर देता है, बेच देता है। ऐसा करने से उसे क्या होता है, 8% का लाभ हो जाता है। अब यहाँ पे क्या हो जाता है, 8% का प्रॉफिट हो जाता है, यानी 100 से क्या हो जाता है, विक्रय मूल्य 108 हो जाता है। यदि वह x का मान 4% क्या कर दे, कम कर दे। अब x का मान, लेकिन x का मान कितना है 100 ये है नहीं ना, आपको क्वेश्चन में दिया है 100। CP क्या मानते हैं 100। ये मैंने आपको पहले ही कहा है कि x और y ये आपको भ्रम के लिए दिए गए हैं, आपको घुमाने के लिए दिए गए हैं। ये लैंग्वेज आपको ऐसी बनाता है एग्जामिनर कि जिससे आप घूम जाएं, x और y में भूले रहें, और यहाँ सवाल आपका जो जैसे पहले करते थे वैसे ही होना है। तो ये 100 है, उसने कहा है कि x में 4% की क्या कर दें, कमी कर दें। अब x में 4% की कमी कर दी, 100 में 4% की कमी कर दी, तो अब आपका क्रय मूल्य कितना हो गया है, 96 हो गया है। कितना हो गया है, 96। और उसने कहा है कि y का मान 27 रुपये अधिक होता, और यदि y का मान ये जो मान है आपका, ये 27 रुपये अगर अधिक होता, 27 रुपये क्या होता, अधिक होता, तो उसे 18 सही 3/4% का लाभ होता। कितने का लाभ होता, ये कितने का लाभ होता, यहाँ पे लाभ होता आपको 18 सही 3/4%। इसका मान मैंने आपको निकाल के बता दिया है, कितना होता है 3/16। अब जब आप 96 का 3/16 निकालोगे तो 16 छिंग 96 और 3 छिंग 18, यानी 96 में क्या करोगे, 18 जोड़ दोगे। 8 और 6 14 की 4, हासिला 1, 9 और 2 11। ये क्या हो गया, पहले विक्रय मूल्य आपका ये y का मान था 108 था, लेकिन 27 रुपये की क्या हो गई, यदि 27 रुपये अधिक होता, यदि ये 27 रुपये इसमें जुड़ जाता तो कितना हो जाता, परसेंटेज में 114 हो जाता। तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 6 का अंतर है। और इसी जो 6% का आपको मान दिया है, कितना दिया है, 27 रुपये। किसका, इसी 6% का आपको मान दिया है, कितना, 27 रुपये दिया है। आपसे पूछा है क्रय मूल्य 100%, इसका मान आप क्या करेंगे, निकाल लेंगे। क्या करेंगे, 27 गुणे 100 बटे में कर देंगे 6, 3 से इसे काट देंगे 2 बार कट जाएगा, 3 से इसे काट देंगे 9 बार कट जाएगा, और 2 से ये 100 काट देंगे तो कितने बार कट जाएगा, 50 बार कट जाएगा। अब 9 गुणे 50 कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 9 पन्ना 45, 450 रुपये। ये आ गया आपका क्रय मूल्य। क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस। 450 कौन सा ऑप्शन है, बी। ये आ गया आपका आंसर। ये एक्स और वाई आपको भ्रम के लिए दिए थे, तो इसे क्या करें, इसे आप एक बार, अभी तो आपने देख ही लिया है, एक बार इसे आप 12 घंटे के अंतराल पर इस क्वेश्चन को एक बार फिर से लगाएंगे और स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इस क्वेश्चन को आप एक बार फिर से लगाएंगे, क्योंकि एक्स और वाई आपको क्वेश्चन में दे देता है तो वहाँ आपको दिक्कत हो जाती है। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर देंगे। एक व्यापारी ने 20% के लाभ पर एक वस्तु बेची। अगर उसने इसे 40% अधिक में खरीदा और 24 रुपये कम में बेचा तो उसे 20% का नुकसान हुआ होगा। वस्तु का लागत मूल्य आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इस तरीके के सवाल हम बहुत से कर चुके हैं पहले भी, तो इसे आप लोग कर दें।
ट्राई करें, जिसको नहीं आएगा वो देख लेगा एक बार फिर से। चलिए जल्दी से कीजिए और शेयर कर दीजिए। देखिए आपसे कहा गया है कि एक व्यापारी, सबसे पहले आप सीपी देखेंगे कितना होता है 100। एक व्यापारी ने क्या किया 20% के लाभ पर बेच दिया, यानी 100 पर 20% का लाभ करोगे कितना हो जाएगा, ये आपका एसपी कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। अगर उसने इसे 40 रुपये अधिक में खरीदा होता, अब ये सीपी है जो ये अगर 40% अधिक में खरीदा होता, यानी 140 में खरीदा होता, 140 में उसने खरीदा होता और 24 रुपये क्या किया होता कम में बेचा होता, तो उसे क्या होता 20% का नुकसान हुआ होगा। ऐसा करने से क्या होता उसको 20% का क्या हो जाता नुकसान हो जाता। तो 140 का 20% आप लोग निकाल लीजिए, कितना आ गया 14 दूनी 28। तो 140 में से 28 कर दीजिए माइनस, कितना बचा 2 और 3 1 1। अब देखिए कितने कम में ला रहा था वो 24 रुपये। यदि 24 रुपये कम कर देता तो परसेंट में कितने का लॉस हो जाता उसको 8 का। कितने का लॉस हो जाता 8 का। 8% का मान आपको दिया है कितना 24 रुपये। 1% का मान निकाल लीजिए, 8 का इसमें कर दोगे भाग, कितने बार चला जाएगा 3 बार, 3 रुपये। और आपसे पूछा है कॉस्ट प्राइस कितना होता है 100%, तो कितना आ जाएगा 100 का इसमें 3 में गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा 300 रुपये। ये आ गया आपका कॉस्ट प्राइस। ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका आंसर। बिल्कुल ऐसे ही करते जाएंगे, कहीं किसी को दिक्कत नहीं आने वाली। इतने बेहतरीन तरीके से सिखा रहा हूँ दोस्तों, कुछ तो आपका भी फर्ज बनता है क्लास को शेयर करने का। चलिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसे मैं एक बार आपको पढ़ देता हूँ, जिसको समझ में आए वो कर सकता है। एक दुकानदार 350 वस्तुएं 89 रुपये में 89 रुपये प्रति वस्तु के हिसाब से खरीदता है और वस्तुओं के मूल्य को इस तरह अंकित करता है कि यदि 275 वस्तुएं बिकें तो 21% का क्या हो जाता है उसको लाभ होगा। हालांकि ये भी होता है कि 25 वस्तुएं खराब हो जाती हैं और वह केवल 325 वस्तुएं उस मूल्य पर बेचता है। यदि बिना बिकी हुई वस्तुएं अनुपयोगी हैं, यानी जो 25 वस्तुएं हैं ये अब आपकी कोई काम की नहीं है, तो लाभ प्रतिशत क्या है, तो इसे आप लोग देखेंगे। सबसे पहले इसे आप लोग समझ लेंगे। पहले देखिए आप कि यहाँ से आपने पढ़ लिया कि 350 वस्तुएं कितने प्रति वस्तु 89 रुपये पर वस्तु है। तो क्या कह रहा है कि वो अगर 275 वस्तुएं बिकें, यदि आपकी 275 वस्तुएं बिकें तो आपको प्रॉफिट क्या हो जाता है, प्रॉफिट हो जाता है आपको 21% का। अब जब 100 पर 21% का प्रॉफिट हो जाएगा कितना हो जाएगा 121% हो जाएगा। अब वो कह रहा है कि हालांकि 25 वस्तुएं खराब हो जाती हैं और वह केवल 325 वस्तुएं क्या करता है बेचता है। अब यहाँ आपको दिया है क्या 275 पर लाभ होता है, यानी 100 पर 121, यानी जब 275 वस्तुएं बिकती हैं तो 21% का लाभ हो जाता है। ये क्या है आपका, ये एसपी है आपका विक्रय मूल्य, और इसी विक्रय मूल्य पर यानी ये लाभ होता है तो इसमें ये भी क्या होगा आपका एसपी होगा, क्योंकि क्रय मूल्य इसमें भी क्रय मूल्य सहित है, ये भी क्रय मूल्य सहित है। लेकिन आपको बेचना कितनी है, ध्यान देना जरा, आपको बेचना है क्या 325, 275 का मान 121 है, यहाँ से आप 325 का मान नहीं निकाल सकते। क्या करोगे 121 ये प्रतिशत है आपका, इंटू क्या कर दोगे 325 बटे में क्या कर दोगे 275। अब क्या करोगे कि 11 से काट दोगे, 11 में 11 121,
11 से काट दोगे कितने बार जाएगा, 11 दूनी 22 बचा 5, 11 5 55। अब 25 से आप इसे काट दो कितने बार जाएगा, 25 एकम 25 बचा क्या 25 और 7 कितने हो गए 32 बचा क्या 7, 7 पर ऊपर 5 का अंक उतारो कितना हो जाएगा 75। तो 25 × 75 13 × 11 कर दोगे कितना हो जाएगा 143%। अब ये 143% हो गया आपका लाभ परसेंट। तो इसमें से अगर आप क्रय मूल्य तो आपका इसमें से प्रॉफिट कितना हुआ, तो शुद्ध प्रॉफिट हुआ जो आपको कितने का हुआ 43% का हुआ, क्योंकि इसमें आप क्रय मूल्य स्वयं लेकर चल रहे थे, टोटल लाभ लेकर चल रहे थे। ये कितने का हुआ आपको 43% का, ये हो गया आपका आंसर। तो ऐसे ही आपको एक क्वेश्चन और आपको मैं देता हूं, वो आप ही लोग करेंगे। चलिए दोस्तों, सेम वैसा ही क्वेश्चन है, आप लोग इसे करें। सेम जैसे आपको अभी दिया है वैसा ही क्वेश्चन है, इसे करें। सौरभ 850 वस्तुएं 95 पैसे प्रति वस्तु के हिसाब से क्या करता है, खरीदता है, और वस्तुओं के मूल्य को इस तरह अंकित करता है कि यदि 720 वस्तुएं बिकें तो 20% का क्या हो जाता है, उसको लाभ हो जाता है। हालांकि 70 वस्तुएं खराब हो जाती हैं और वह केवल 780 वस्तुएं उस मूल्य पर बेचता है। यदि बिना बिकी हुई वस्तुएं अनुपयोगी हैं तो लाभ प्रतिशत क्या है। इसी तरह का मैंने आपको एक क्वेश्चन अभी कराया है, तो इसे भी आप लोग क्या करें, कर दें और वीडियो पूरा देखा कीजिए। कहीं समझ में नहीं आता तो कमेंट किया करें। देखिए, सबसे पहले उसने कहा है कि जो 720 आर्टिकल्स हैं आपके, इसे बेचने पर उसको 20% का प्रॉफिट होता है, यानी 100 से 120 हो जाता है। लेकिन उसने कहा कि 70 वस्तुएं खराब हो गई, उसके पास कितनी वस्तुएं बची, 780 आर्टिकल बचे। इसे बेचने पर उसे शुद्ध लाभ कितना होगा। तो 120 का आपका मान दिया है, यहाँ पे क्या कर दोगे 780, बचे में क्या कर दोगे। अब इसे आप क्या करोगे, इसे आप क्या कर दोगे, इसे आप काट लोगे। तो बिंदी से बिंदी काट दोगे, 12 एकम 12, 12 6 72, 6 से इसे काट दोगे, 6 एकम 6, 6 3 18, बिंदी कितना आ गया आपका प्रॉफिट, 100 पर 30 का प्रॉफिट, यानी कितना आ गया 30% का क्या हो गया आपको लाभ हो गया। ये आ गया आपका आंसर। अब यहाँ से आपका करेंगे पैटर्न चेंज। तो ये नेक्स्ट पैटर्न है आपका, पैटर्न नंबर बी लिख लीजिएगा या टाइप बी लिख लीजिएगा। चलिए टाइप आप लोग सेकंड डाल देंगे, टाइप या ये पैटर्न नेक्स्ट पैटर्न डाल लेंगे, पैटर्न नंबर बी। देखिए, इसमें आपको दिया है एक दुकानदार कुछ वस्तुएं 5 रुपये में 4 की दर से खरीदता है और 7 रुपये में 5 की दर से बेचता है, तो उसका लाभ व हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो आपको बताना है कि उसको ऐसा करने से लाभ हुआ है या हानि हुई है। तो ये पहला क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको करा देता हूं, तो इसे देखेंगे आप लोग। देखिए, सबसे पहले क्या कर रहा था, क्रय मूल्य यानी खरीद रहा था। क्या खरीद रहा था, 4 वस्तुएं, ये 4 आर्टिकल्स कितने में खरीद रहा था, 5 रुपये में खरीद रहा था। और बेच कितने में रहा था, यानी एसपी बेच कितने की रहा था, 5 वस्तुएं 7 रुपये में बेच रहा था। ये 5 आर्टिकल हैं आपके और बेच कितने में रहा था, 7 रुपये में बेच रहा था। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि देखिए, कुछ वस्तुएं हैं। अब आप जब 4 वस्तुएं खरीद कर लाए थे और 5 बेच रहे थे, यानी 4 वस्तुएं 5 में बेच रहे थे और 5 वस्तुएं 7 में बेच रहे थे। हमें क्या करना है, हम ऐसा कर लेते हैं कि हम वस्तु कर लेते हैं क्या, समान वस्तुएं कर लेते हैं। तो हम समान वस्तुएं करेंगे तो ऊपर क्या कर देंगे, ऊपर कर देंगे हम 5 का गुणा और नीचे कर देंगे क्या, 4 का गुणा। अब देखिए आपका, अब जो आपका सीपी आ जाएगा कितना आ जाएगा, 4 पंचे 20,
ये आपकी 20 आर्टिकल आ गए और नीचे एसपी कितना आ जाएगा, ये भी आपका 20 आ जाएगा। लेकिन जब 5 का गुणा आप जब यहाँ पे करोगे तो कितना हो जाएगा 25 रुपये, और ऐसे ही 4 का गुणा इसमें करोगे तो कितना हो जाएगा 28 रुपये। अब यहाँ देखिए आप 20 वस्तुएं ला रहा था, 25 में खरीदी थी उसने 20 वस्तुएं, और यही 20 वस्तुएं 28 में उसने क्या किया, बेच दी। तो प्रॉफिट कितने का हो गया, 3 रुपये का क्या हो गया, उसको प्रॉफिट हो गया। अब 3 का प्रॉफिट हो गया, अब परसेंट निकालना है तो 3 का प्रॉफिट किस पर हुआ है, क्रय मूल्य क्या है, 25 में खरीदी थी तो 25 पर 3 का प्रॉफिट हुआ इंटू 100 कर देंगे तो 25 चौको 100 कितना आ गया 12%। ये आ गया आपका आंसर। कितना आ गया आपका आंसर 12%। तो इसे आप लोग नोट कर लें। हमें वस्तुएं समान करनी है, ना कि पैसे समान करना है। हम वस्तुएं समान करेंगे, पैसे वस्तुएं अगर आप यहाँ देखिए, अगर आप पैसे समान कर देते हैं तो कहाँ से निकालोगे पैसे। अगर आप यहाँ पे ये रुपये समान कर दोगे हैं, अगर इसमें 5-7 से गुणा कर दोगे 35 रुपये कर दोगे तो ना तो आपको लाभ होगा ना प्रॉफिट होगा। तो इसलिए हमें क्या करना है, हमें वस्तुएं समान करनी है। इसकी एक ट्रिक भी है, वो भी देख लीजिए आप। ट्रिक क्या है इसकी, ट्रिक ये है कि आपने 4 वस्तुएं खरीदी थी कितने में, 5 रुपये में, और आपने क्या किया था कि 5 वस्तुएं बेची थी कितने में, 7 रुपये में। अब क्या करेंगे आप, त्रियक गुणा कर देंगे, 5 का इसमें गुणा कर देंगे और यहाँ लिख देंगे कितना आ गया 25 रुपये, और 4 का इसमें गुणा कर देंगे 7 में और यहाँ लिख देंगे कितना हो गया 7 को 28। देखिए कितने का प्रॉफिट हो गया 3 रुपये का। इसके बाद आप ऐसे ही क्या करके निकाल सकते हैं। तो ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बिल्कुल। चलिए दोस्तों 15वां क्वेश्चन करें आप लोग। एक दुकानदार कुछ वस्तुएं 6 रुपये में 7 की दर से खरीदता है और 4 रुपये में 5 की दर से बेचता है, तो उसका लाभ व हानि प्रतिशत ज्ञात करें। ये आपको ज्ञात करना है, आराम से आप लोग कर सकते हैं इसे, तो कर दें और क्लास को शेयर कर दें। इसी तरह से बेहतरीन क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं, तो इसे कर दें। ये यूपी टेट में जो पहला क्वेश्चन आपको कराया है वो क्वेश्चन यूपी टेट में आया है, तो इसे कर दें। देखिए क्या कह रहा है वो कि 6 रुपये में 7 की दर से, यानी जो 7 आर्टिकल्स हैं आपके कितने में खरीदता है 6 रुपये में, और क्या करता है जो 5 आर्टिकल हैं इन्हें बेचता कितने में है 4 रुपये में बेचता है। हम क्या कर लेंगे, दोनों तरफ वस्तुएं क्या कर लेंगे सेम कर लेंगे, तो ऊपर नीचे क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे कितने हो गए आपके 35 वस्तुएं हो गई, और 5 का गुणा इसमें कर देंगे कितने में 30 रुपये में। ऐसे ही यहाँ कर देंगे 35 वस्तुएं हो गई हैं आपकी, और कितने में 7 को 28 में। तो क्या किया इसने, ये आपका ऊपर सीपी है नीचे एसपी है। 30 में खरीदी थी 28 में बेच दी, माइनस कितने का 2 रुपये का क्या हो गया लॉस हो गया। ये 2 रुपये का आपको लॉस हुआ है किस पर 30 पर, इंटू गुणे कर देंगे, इससे इसे काट देंगे कितना आ जाएगा 20/3 आ जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 6 सही 2/3%। इसे ही हम क्या कहते हैं 6.67%। ये आ गया आपका आंसर, और ये क्या हुआ है लॉस हुआ है। ऐसे ही आप जैसे ट्रिक से करेंगे तो क्या करना है, ट्रिक से 7 आर्टिकल बेच रहा था कितने में 6 रुपये में, और 5 आर्टिकल बेच रहा था कितने में 4 रुपये में। इसका त्रियक गुणा कर देंगे इसमें तो कितना हो जाएगा 30, इसका इसमें कर देंगे कितना हो जाएगा 28। दोनों का अंतर कितना है 2, किस पर निकालना है 30 पर, इंटू गुणा कर दोगे 100। किस पर निकालते हैं क्रय मूल्य पर, यानी 30 पर। इसका इससे 20/3, यानी कितना आ जाएगा 6 सही 2/3%। ये आ गया आपका आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका, ये है। अगर 6 सही 1/3 आता तो क्या होता 6.33 होता, लेकिन क्या आया है आपका 6 सही 2/3 आया है। तो ऐसे भी आप लोग कर सकते हैं। अब एक इसके बाद अगला क्वेश्चन है वो बढ़िया है, उसे आप लोग देखें।
थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, उसे भी आप लोग करें आराम से। चलिए दोस्तों, ये 16वां क्वेश्चन आप लोग करेंगे। एक दुकानदार कुछ वस्तुएं 8 रुपये में 7 की दर से खरीदता है और 6 रुपये में 5 की दर से बेचता है, तो उसका लाभ व हानि प्रतिशत क्या है, ये आपको ज्ञात करना है। इस तरीके के मैं 2 सवाल आपको करा चुका हूँ, ये तो आप लोग आराम से निकाल सकते हैं। तो इसे निकालें, और ये यूपी टेट में बहुत ऐसे क्वेश्चन आते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस ऐसा जो टॉपिक है, ये ऐसा टॉपिक है, ये ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं होगा जिसमें इसका क्वेश्चन नहीं बनेगा। प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, रेशियो, SI CI, इनके क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो आपसे कहा गया है कि क्या करता है, ये 7 आर्टिकल खरीदता है 8 रुपये में और 5 आर्टिकल बेचता है कितने में, 6 रुपये में। इन दोनों को हम क्या कर देंगे, बराबर कर लेंगे। तो इसमें आप 5 का गुणा कर दोगे और इसमें कर दोगे आप 7 का गुणा। ये आपका CP है, खरीदे थे आपने, और ये क्या है, बेचे थे। इन्हें आप लोग बराबर कर दोगे तो कितने हो जाएंगे, ये 35 आर्टिकल हो गए आपके, और 5 का गुणा इसमें भी कर दोगे कितने में, 40 रुपये में। और आपने खरीदे कितने हैं, 35 आर्टिकल खरीदे 40 में, और 57 ही आर्टिकल्स या वस्तुएं बेची आपने 742 रुपये में। तो 40 की आपने खरीदी थी और 42 में आपने बेच दी, तो प्रॉफिट कितने का हो गया, 2 का। अब ये 2 का प्रॉफिट हो गया, तो प्रॉफिट परसेंट निकालना है कितने पर, 40 पर। क्रय मूल्य क्या है आपका, 40 पर निकालना है, गुणा कर दोगे 100 का, इससे इसे काट दोगे और 2 से इसे काट दोगे इसे, तो कितना आ जाएगा, 5% का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका आंसर है। तो आप इसे नोट कर लें और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब आपसे 2 तरह की वस्तुएं खरीदेगा। अब क्या करेगा, वो 2 तरह की वस्तुएं खरीदेगा और एक ही रेट पर बेच देगा, यानी अलग अलग रेट पर वस्तुएं खरीदेगा और एक ही रेट पर बेच देगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको दे रहा हूं, तो वो भी आप लोग करें। देखिए दोस्तों, ये 17वां क्वेश्चन है आपका। इसमें वो 2 तरीके की वस्तुएं खरीद रहा है और एक ही रेट पर बेच रहा है, यानी अलग अलग रेट पर वस्तुएं खरीदता है और एक ही रेट पर क्या करता है, वस्तुएं बेच देता है। देखिए 17वां क्वेश्चन है कि एक दुकानदार कुछ वस्तुएं 10 रुपये में 9 की दर से खरीदता है और समान वस्तुएं 10 रुपये में 11 की दर से खरीदता है और 1 रुपये में 1 की दर से बेचता है, तो उसकी लाभ व हानि प्रतिशत क्या है। उसका लाभ और हानि प्रतिशत आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इसे देखेंगे आप लोग। देखिए वो खरीद रहा है, सबसे पहले क्या कर रहा है कि 9 आर्टिकल कितने में खरीद रहा है, वो 10 रुपये में खरीद रहा है, और समान वस्तुएं और इतनी ही वस्तुएं वो 10 रुपये में 11 की दर से खरीद रहा है, यानी जो 11 आर्टिकल खरीद रहा है वो भी कितने में खरीद रहा है, 10 रुपये में खरीद रहा है। अब हम इन दोनों को मिला लेंगे, यानी समान वस्तुएं निकाल लेंगे। तो क्या करोगे, क्योंकि देखिए रेट अलग अलग हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, रेट से कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो वो वस्तुएं अलग अलग वस्तुएं खरीद रहा है उन वस्तुओं को हमें क्या करना पड़ेगा, समान वस्तुएं करनी पड़ेंगी। क्योंकि जब हम दोनों को बराबर मिलाएंगे, बराबर आधे आधा करके ही तो मिलाएंगे, तभी तो एक बनेगा। तो इन दोनों को क्या कर लेंगे, हम बराबर कर लेंगे। ऊपर कर देंगे 11 का गुणा और नीचे कर देंगे 9 का गुणा। तो क्या हो जाएगा, 11 9 99 आर्टिकल, 11 का गुणा यहाँ कर दोगे कितने में, 110 रुपये में क्या करता है, खरीदता है। और 11 9 क्या हो जाएगा, 99 आर्टिकल क्या करता है, 90 रुपये में क्या करता है, खरीदता है। तो टोटल आर्टिकल कितने हो गए आपके, टोटल जो उसने आर्टिकल खरीदे कितने हो गए, 198 आर्टिकल उसने कितने में खरीदे, 200 रुपये में। और करता क्या है, बेचता कितने में है, 1 रुपये में, या एक आर्टिकल 1 रुपये में, एक आर्टिकल 1 रुपये में क्या करता है, बेचता है। अब खरीदने का तो जितनी भी हम खरीदने में समान वस्तुएं मिलाएंगे। अब जब हम बेचेंगे, बेचने जाएंगे तो हम समान ही बेचेंगे,
ऐसा थोड़ी ना होगा कि हम 1 रुपये में एक आर्टिकल बेच रहा है और हमें बेचना कितने 98 आर्टिकल बेचने हैं, यानी हमें बेचना कितने हैं, हमें बेचने हैं 98 आर्टिकल, यानी 98 का गुणा इसमें कर दोगे तो कितना हो जाएगा 198, और कितने में बिकेंगे 198 रुपये में बिकेंगे। तो देखिए 200 रुपये के आपने 198 आर्टिकल खरीदे थे और 198 आर्टिकल आपने ये 198 आर्टिकल आपने 198 रुपये में बेच दिए। तो ऐसा करने से आपको हुआ क्या, देखिए 98 आपने खरीदे 200 में थे और बेचे आपने कितने में है 98 में। तो ऐसे करने से आपको क्या हुआ 2 रुपये का क्या हो गया लॉस हो गया। अब ये 2 रुपये का आपको लॉस हुआ है, क्रय मूल्य कितना है 200 रुपये है, इस पे आप 100 कर दोगे, 2 से 2 काट दोगे, बिंदी से बिंदी काट दोगे, कितना आ जाएगा 1% का आपको क्या हो जाएगा लॉस हो जाएगा। ये आ गया आपका आंसर, क्या हो गया 1% का लॉस हो गया। देखिए जितने भी वस्तुएं खरीदे, समान वस्तुएं खरीद रहा था, पहले खरीदा उसने 10 रुपये में 9 की दर से, फिर खरीदा उसने 10 रुपये में 11 की दर से और 1 रुपये में 1 की दर से बेच दिया है। तो हम क्या करेंगे कि दोनों तरह की वस्तुएं समान कर लेंगे। पहले जो हम आर्टिकल खरीद रहे थे 9 आर्टिकल 10 में और 11 आर्टिकल 10 में, तो हम इन दोनों आर्टिकल को समान कर लेंगे जिससे हमारे पैसे आ जाएंगे। तो हमारे जितने 99 आर्टिकल खरीदे हमने 110 में और 99 आर्टिकल खरीदे हमने 90 में, हमने दोनों को मिला दिया तो टोटल आर्टिकल कितने हो गए 198, कितने में खरीदे 200 में, और 1 रुपये में एक आर्टिकल बेच रहा था तो हमने यहाँ भी बेचेंगे भी हम कितने 198 रुपये में। तो पहले 200 के खरीदे थे और 198 हमने बेचे, 2% का लॉस, 2 रुपये का लॉस हुआ और परसेंटेज में 2 बटे जो CP है उसको नीचे रख देंगे और गुणा कर देंगे तो आ जाएगा। तो ऐसी ही तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। चलिए दोस्तों ये नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम वैसा ही आपको दिया जा रहा है, आप लोग इसे कर सकते हैं, बिल्कुल सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है और आपको यही करना है। तो इसे आराम से कर दें आप लोग, मैं आपको पढ़ देता हूँ। एक दुकानदार कुछ वस्तुएं 2 रुपये में 3 की दर से खरीदता है और समान वस्तुएं 1 रुपये में 2 की दर से खरीदता है और क्या करता है 3 रुपये में 5 की दर से बेचता है, तो उसकी या उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। तो इसे आप लोग करें, मैं वेट कर रहा हूं, आप लोग कर सकते हैं इसका। देखिए एक दुकानदार है जो 2 या 3 आर्टिकल, यहाँ 2 नहीं यहाँ पे 3 आर्टिकल खरीदता है कितने में 2 रुपये में, और 2 आर्टिकल खरीदता है कितने में 1 रुपये में। हमें आर्टिकल या वस्तुएं क्या करना है समान करना है, तो ऊपर कर दोगे 2 का गुणा, नीचे कर दोगे 3 का गुणा, तो कितना हो जाएगा 6 आर्टिकल खरीदे, ये गुणा इसमें भी करोगे क्योंकि पूरे में गुणा करोगे ना, तो ये कितने का हो जाएगा 4 रुपये में, और 6 आर्टिकल उसने खरीदे कितने में 3 रुपये में। अब इन दोनों को आप जोड़ दोगे तो कितने हो जाएंगे 12 आर्टिकल हो जाएंगे आपके 7 रुपये में। लेकिन उसने क्या कहा, ये तो आपकी खरीद हुई, लेकिन उसने कहा है कि 3 रुपये में 5 की दर से बेचता है। अब जो 5 आर्टिकल हैं ये कितने में बेचता है 3 रुपये में बेचता है। हम क्या करेंगे ऊपर नीचे आर्टिकल कर लेंगे बराबर, तो नीचे कर देंगे 12 का गुणा, ऊपर कर देंगे 5 का गुणा, यानी इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें कर देंगे। ये आपके SP हैं, तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 12 पंचे 60 आर्टिकल खरीदता है 57-35 रुपये में, और 12 पंचे 60 आर्टिकल बेचता है 12-36 रुपये में। यानी क्या करता है 60 आर्टिकल या 60 वस्तुएं उसने 35 रुपये में खरीदी थी और 60 ही वस्तुएं उसने 36 रुपये में क्या कर दी बेच दी। तो क्या हुआ 35 में खरीदी थी 36 में बेची हैं, 1 रुपये का क्या हो गया प्रॉफिट। तो प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे, 1 का प्रॉफिट हुआ किस पर 35 पर, गुणे क्या कर दोगे 100 कर दोगे। अब 5 से इसे काट दोगे कितने बार कट जाएगा 7 बार, और 5 से इसे काट दोगे कितने बार कट जाएगा 20 बार,
ये क्या आ गया 20/7, 7 दूनी 14 तो 2 और यहाँ पे क्या बचा 6 और नीचे 7। ये आ गया आपका प्रॉफिट। 2 सही 6/7% का क्या हो गया उसको प्रॉफिट हो गया। चलिए इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप। चलिए दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोग करेंगे। 19वां क्वेश्चन है, एक दुकानदार कुछ वस्तुएं 3 रुपये में 5 की दर से खरीदता है और समान वस्तुएं 2 रुपये में 3 की दर से खरीदता है और 4 रुपये में 5 की दर से बेचता है, तो उसका लाभ या हानि परसेंट आपको ज्ञात करना है। कितने परसेंट का उसको लाभ होगा और कितने प्रतिशत की उसको हानि होगी। तो ये आप लोग करें। इस तरह के मैंने आपको बहुत से क्वेश्चन करा दिए हैं अभी, सेम वैसे ही क्वेश्चन है, तो इसे भी आप लोग कर दें। कुछ नहीं करना है दोस्तों। देखिए 3 रुपये में 5 आर्टिकल खरीदता है, 5 आर्टिकल खरीदता है कितने में 3 रुपये में, और समान वस्तुएं उतनी ही वस्तुएं 3 आर्टिकल खरीदता है कितने में 2 रुपये में। हमें क्या करना है, हमें दोनों को समान करके क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो ऊपर गुणा कर दोगे आप 3 का और नीचे गुणा कर दोगे 5 का, तभी तो हमारी वस्तुएं क्या हो जाएंगी, समान हो जाएंगी। यानी 15 आर्टिकल हो गए आपके कितने, तीतर का 9 रुपये के। और ऐसे ही 15 आर्टिकल आपने खरीदे कितने के, 10 रुपये के। 5 का क्या कर दिया, इसमें गुणा कर दिया। अब इनको क्या कर देंगे, आप जोड़ देंगे, तो 30 आर्टिकल हो गए आपके कितने के, 19 रुपये के। और उसने कहा है कि 4 रुपये में 5 की दर से बेचता है। उसने कहा है कि 4 रुपये में किसकी, 5 की दर से बेच देता है। 4 रुपये में 5 की दर से क्या करता है, बेच देता है। तो ये आपका एसपी है, विक्रय मूल्य। अब 30 वस्तुएं खरीदी थी और 5 में 4 बेच रहा है। हम ऐसा करेंगे कि दोनों को क्या कर देंगे, समान कर देंगे। तो नीचे किसका गुणा कर देंगे, 6 का गुणा कर देंगे। तो पहले क्या कर रहा था, 30 वस्तुएं ला रहा था, यहाँ भी कितने हो जाएंगे आपके 30 वस्तुएं यहाँ पर हो जाएंगी और कितने की, 24 रुपये की हो जाएंगी। यानी 30 आर्टिकल उसने पहले बेचे थे और 30 ही आर्टिकल क्या कर रहा है, लास्ट में बेच रहा है। तो ऐसा करने से क्या होता है कि 19 रुपये की वस्तु थी और बेची आपने कितने में, 19 की 19 में लाए थे और बेच दिया आपने 24 में। प्रॉफिट कितने का हो गया आपको, 5 रुपये का। प्रॉफिट कितने का हो गया आपको, 5 का। और किस पर हुआ है, 19 का। देखिए 5 का प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे आप। 5 का प्रॉफिट हुआ किस पर, 19 पर, गुणे किसका कर देंगे, 100 का। तो कितना हो गया, 500/19। अब 19 का भाग देंगे, 19 से कम 19, 19 दूनी 38। कितने बार चला जाएगा, 2 बार चला जाएगा। इसमें से 38 कर देंगे, अब 50 में से 38 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 12। यानी कितना हो जाएगा, 120। अब 19 का 120 में आप भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, 6 बार चला जाएगा। कितने बार जाएगा, 6 बार चला जाएगा। और इसे आप और काट लेंगे तो कितना आ जाएगा, 26.3%। ये कितने का, 26.3% का आपका हो जाएगा क्या, प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये आ गया आपका आंसर। ऐसे ही एक और क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, कंफ्यूज कर सकते हैं आपको एग्जाम में। चलिए दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा सवाल है, इसे भी आप लोग करें। इस क्वेश्चन पे आप इम्पोर्टेंट लगा लें, ये अच्छा क्वेश्चन है। देखिए एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं 5 की दर से, कितने की दर से, 5 की दर से 1 रुपये में खरीदता है और समान वस्तुएं 4 की दर से 1 रुपये में खरीदता है और 9 की दर से 2 रुपये में क्या करता है, बेचता है। 30 रुपये की क्या होती है, उसे 30 रुपये की हानि होती है, हानि प्राप्त करता है। तो उसके द्वारा कितनी वस्तुएं बेची जाती हैं, तो उसके द्वारा कितनी वस्तुएं बेची जाती हैं, ये आपको ज्ञात करना है। तो इसे आप लोग करें, वस्तुएं ही निकालना है तो आप लोग निकाल सकते हैं।
अभी आप लोग वस्तुएं समान करके क्या निकाल रहे थे, प्रॉफिट और लॉस निकाल रहे थे। अब आपको वस्तुएं निकाल ली हैं, तो जो लोग इसे कर सकते हैं वो इसे सॉल्व करें और क्लास को शेयर कर दें बेहतरीन तरीके से और लाइक कर दिया करें। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, ये 3 चीज़ें ज़रूर किया करें। आपके लिए बहुत मेहनत से बनाई जाती है वीडियो, तो इसे आप लोग देखें। इस क्वेश्चन को आपसे कहा है कि एक व्यक्ति 5 की दर से, एक व्यक्ति 5 की दर से यानी 5 आर्टिकल कितने में खरीदता है, 1 रुपये में खरीदता है। और समान वस्तुएं 4 वस्तुएं कितने, 4 आर्टिकल कितने की खरीदता है, 1 रुपये में। यानी पहले 1 रुपये में 5 खरीदता है, फिर 1 रुपये में 4 खरीदता है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों को कर लेंगे हम समान। क्या कर लेंगे, इनको समान कर लेंगे। तो कितना हो जाएगा, 20 आर्टिकल खरीदता है 4 रुपये में, दोनों में गुणा होगा। और नीचे क्या करेगा, 20 आर्टिकल खरीदता है वो 5 रुपये में। अब इन दोनों को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो कितना हो जाएगा, 40 आर्टिकल खरीदता है कितने में, 9 रुपये में। और इसके बाद आप देखेंगे कि इसके बाद उसने कहा है कि 9 की दर से 2 रुपये में बेच देता है। यानी इसके बाद वो क्या करता है, वो सेल करता है इन्हें। तो क्या करता है, 9 की दर से यानी 9 आर्टिकल कितने में, 2 रुपये में बेच देता है। हमें क्या चाहिए, हमें दोनों बराबर करना है। तो दोनों बराबर करोगे तो क्या करोगे, वस्तु का ऊपर नीचे कर दोगे गुणा, इसमें कर दोगे 40 का और इसमें कर दोगे 9 का। तो ऊपर कितना हो जाएगा, 9 चौको 36 आर्टिकल हो जाएंगे, यानी 360 आर्टिकल हो जाएंगे। और 9 इनाम कितना हो जाएगा, 81 रुपये। और नीचे भी कितने हो जाएंगे, 360 आर्टिकल हो जाएंगे। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 40 दूनी 80 रुपये। कितना आ गया, 40 दूनी 80 रुपये। अब यहाँ आप देखेंगे कि क्रय मूल्य यानी सीपी क्या है, 360 आर्टिकल खरीद रहा था 81 रुपये में। तो ये आपका क्या हो गया, सीपी है। और सेल कर रहा था कितना, 360 ही आर्टिकल बेच रहा था कितने में, 80 में। ये क्या हो गया, आपका एसपी हो गया। अब यहाँ आप देखेंगे कि खरीदे कितने में थे, 81 में, बेचे कितने में है, 80 में। तो क्या हुआ, इसको लॉस हुआ। कितने का लॉस हुआ, 1 का, 1 रुपये का क्या हुआ, लॉस हुआ। लेकिन उसने कहा है कि 30 रुपये की हानि प्राप्त करता है, तो उसके द्वारा कितनी वस्तुएं बेची जाती हैं। तो यहाँ पर 1 का लॉस हो रहा है। जब कितनी वस्तुएं बेच रहा है, 360 वस्तुएं बेच रहा है, तो लॉस हो रहा है कितने का, 1 का। यानी 1 रुपये का लॉस हो रहा है कितनी वस्तुएं बेचने पर, 360 आर्टिकल बेचने पर 1 रुपये का लॉस हो रहा है। और लॉस कितने का करना है, उसको प्राप्त होता है 30 रुपये का हानि होती है। 30 रुपये की हानि होगी तो कितनी वस्तुएं होंगी, तो 360 गुणे 30 कर दोगे, कितना आ जाएगा, 10,800। पहले तो ये 2 बिंदी यहाँ पे रख लोगे। और 36 टी कितना होता है, 6 × 18 = 8, 3 का 9 और 1 10। ये आ जाएगा आपका कितना, 10,800 रुपये। 800 रुपये नहीं, 800 वस्तुएं। तो बी वाला आपका ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। इसे एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो इसी तरह से आप लोग क्वेश्चन लगाइए इसे। देखिए पहले तो हमारा यहाँ तक क्या था, यहाँ तक तो हमारा बिल्कुल सेम वही था। यहाँ तक क्या था, यहाँ तक तो हमारा सेम वही था जो हम पहले क्या करते थे, पहले जो क्वेश्चन किया करते थे। यहाँ तक तो हमारा सेम वही है। सिर्फ यहाँ पे ये चेंज हो गया कि पहले यहाँ पे अगर लॉस या प्रॉफिट होता था, 1 रुपये का लॉस होता था या प्रॉफिट होता था, तो वो हमसे पूछता था क्या, परसेंटेज लाभ बताइए, परसेंटेज हानि बताइए। लेकिन यहाँ पूछ लिया है उसने क्या, कि वस्तुएं कितनी थी। तो ये 1 रुपये का लॉस हुआ आपको कितने पर, ये 1 रुपये का लॉस हुआ था आपको कितने वस्तुएं बेचने पर, 360 आर्टिकल बेचने पर। लेकिन उसने सवाल में कहा है कि 30 रुपये की हानि प्राप्त होती है, तो 30 रुपये की हानि कर दीजिए। कैसे निकाल लोगे, 360 गुणे 30, बस कितना आ जाएगा,
10,800 वस्तुएं। ये आ गया आंसर। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।